नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर रमेश सोनी उत्कर्ष क्लासेस के इस लाइव प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोगों ने चर्चा किए थे पिछले वीडियो के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। यह हमने पढ़ा था आंतरिक संरचना से संबंधित परतें क्रस्ट, मेंटल और क्रोड के बारे में चर्चा की थी। क्रस्ट, मेंटल और क्रोड के बारे में क्रस्ट, मेंटल, क्रोड में देखा था ऊपरी क्रस्ट, निचला क्रस्ट, ऊपरी मेंटल, निचला मेंटल, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड, ये सभी चर्चा किए थे। इसके अंतर्गत हमने देखे थे असंबद्धता क्षेत्र, 5 असंबद्धता क्षेत्रों के नाम देखे थे, चर्चा किए थे। तो उन्हीं असंबद्धता क्षेत्रों पे नाम लिख डाले थे, चित्र में देखे। ये यहाँ पर हमने कल कुछ देखा था प्लेट वर्णिकी के बारे में और इसका वर्णन लिखा था, ऊपरी क्रस्ट का वर्णन, और लास्ट लिखा था यहाँ पर हमने कोनार्ड असंबद्धता क्षेत्र। तो ऊपरी क्रस्ट यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, मोटाई 0 से 35 किलोमीटर होती है और यह ठोस अवस्था में है। इस परत का औसत घनत्व 2.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। इस परत में सिलिका व एल्यूमिनियम की प्रधानता पाई जाती है। यह परत ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित होती है। नाम कहलाती है क्रस्ट। अगली कहलाती है कोनार्ड असंबद्धता क्षेत्र। क्रस्ट के बाद हमने देखा था कोनार्ड असंबद्धता क्षेत्र। ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट के मध्य 35 किलोमीटर की गहराई पर एक असंबद्धता क्षेत्र या कॉमन क्षेत्र पाया जाता है, नाम कहलाता है, इसी का नाम हम कहते हैं कोनार्ड असंबद्धता क्षेत्र। इसके बाद अब देखते हैं निचला क्रस्ट। यहां से लिखना हमें था। गुड मॉर्निंग सभी को, टॉपिक में जुड़िए जल्दी। और अगला है निचला क्रस्ट कहलाता है। क्या है जरा देखते। इसके बाद हम लोग लिखते हैं निचला क्रस्ट। तो यहां पर नोट करिएगा निचले क्रस्ट के बारे में। अगली परत है, नाम कहलाते निचला क्रस्ट। निचला क्रस्ट यह परत यह परत 35 से 50 किलोमीटर की गहराई तक पाई जाती है। गुड मॉर्निंग सभी को, जल्दी इस टॉपिक पे जुड़े। और ये हमारा टॉपिक है वो पूरा कर डालते। हमने जो पढ़ा था पृथ्वी की आंतरिक संरचना भूकंपीय तरंगों के आधार पर, इसी को कंप्लीट करते हैं। वर्णन जो लिख डालते हैं सारा, कल हमने लिखा था, याद करिए, कोनार्ड असंबद्धता क्षेत्र तक हमने लिखा था। इसी के आगे लिखवा रहा हूं, कोनार्ड असंबद्धता क्षेत्र के आगे अगली जो परत है, परत का नाम कहलाता है निचला क्रस्ट। दूसरी परत है, यह परत 35 से 50 किलोमीटर गहराई तक पाई जाती है। इस परत का औसत घनत्व औसत घनत्व 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर पाया जाता है। इस परत में सिलिका व मैग्नीशियम सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता पाई जाती है। इस परत में
बेसाल्ट चट्टानों की प्रचुरता होती है। बेसाल्ट चट्टानों की प्रचुरता होती है। इस परत में बेसाल्ट चट्टानों की प्रचुरता होती है। ठीक है, तो ये कहलाता है निचला क्रस्ट के नाम से जाना जाता है, ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट के नाम से। ठीक है, तो ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट दो परतें यहां पर दर्शाई मैंने। मध्य में असंबद्धा क्षेत्र नाम कहलाता है कोनार्ड असंबद्धा क्षेत्र। अगला जो असंबद्धा क्षेत्र है वो कहलाता है मोह असंबद्धा क्षेत्र। निचला क्रस्ट के बाद में 50 किलोमीटर की गहराई पर एक असंबद्धा क्षेत्र पाया जाता है, नाम कहलाता है मोह असंबद्धा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। मोह असंबद्धा क्षेत्र। तो अगला देखते हैं, मोह असंबद्धा क्षेत्र 50 किलोमीटर गहराई पर। मोह असंबद्धा क्षेत्र यह असंबद्धा क्षेत्र निचला क्रस्ट व ऊपरी मेंटल के मध्य पाया जाता है। यह असंबद्धा क्षेत्र देखें यहां पर अच्छे से, ये जो मैंने आपके सामने लिखा यहां पर कितने किलोमीटर गहराई पर होगा, ये यहां पर मोह असंबद्धा क्षेत्र है, वो देखें निचला क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के मध्य 50 किलोमीटर की गहराई पर पाया जाता है। यहां पर कहलाता है 50 किलोमीटर की गहराई पर पाया जाता है, यह कहलाता है मोह असंबद्धा क्षेत्र। यह असंबद्धा क्षेत्र निचला में क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के मध्य पाया जाता है। यह असंबद्धा क्षेत्र 50 किलोमीटर गहराई पर पाया जाता है। यहां भूकंपीय तरंगों की गति एवं दिशा में परिवर्तन होता है। गति एवं दिशा में परिवर्तन होता है। मोह असंबद्धा क्षेत्र कहलाता है। कमेंट सबके देख रहा हूं मैं, चिंता मत करिए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बस पढ़ते रहिए, मन लगाकर पढ़िए। जिंदगी में उतार चढ़ाव बहुत आते हैं, लेकिन मन लगाकर पढ़ते रहिए। अगला कहलाता है ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल मिलाकर परत कहलाएगी मेंटल। तो मेंटल नाम देंगे, मेंटल परत दो भागों में बटी है, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल के नाम से। तो यहां पर अगला देखते हैं मेंटल परत के नाम से। मेंटल यहां तक लिख डाला, आगे देखते हैं, चर्चा करते हैं मेंटल परत में। यह परत
50 से 2900 किलोमीटर गहराई तक पाई जाती है। इस परत का औसत घनत्व इस परत का औसत घनत्व 3.3 से 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। प्रति घन सेंटीमीटर होता है। प्रति घन सेंटीमीटर होता है। इस परत को दो भागों में बांटा जा सकता है। दो भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, 50 से 100 तो ऊपरी मेंटल होगा। यहां पर केवल मेंटल लिखा है। यहां पर क्या लिखा है? केवल मेंटल लिखा है। तो मेंटल तो 50 से 2900 है। अब इसको दो भागों में बांटेंगे, ऊपरी मेंटल वो होगा 50 से 100 किलोमीटर। आप सही कह रहे हैं, लेकिन वो 50 से 100 क्या होगा? ऊपरी मेंटल कहलाता है। यहाँ पूरा मेंटल लिखा है केवल। अभी देखिए, मेंटल को आगे दो भागों में बांटेंगे। ठीक है, तो यहां पर है मेंटल को आगे दो भागों में बांटेंगे। यहां तक नोट करिए। इस परत को दो भागों में बांटा जा सकता है। हो गया यहां तक? इससे आगे हम लोग लिखते हैं, यहां तक जल्दी से नोट करें। मेंटल को दो भागों में बांटेंगे, कहलाएगा ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल के नाम से। ऊपरी मेंटल होगा 50 से 100 और निचला मेंटल कहलाएगा 100 से 2900 किलोमीटर। तो फिर इसको हम दो भागों में ऐसे विभाजित करेंगे। ठीक है, आगे लिखते हैं। तीसरी जो हमने यहां पर परत पढ़ी थी, नाम कहलाता है ऊपरी मेंटल। यह परत पचास से 100 किलोमीटर की गहराई तक पाई जाती है। यह परत ठोस अवस्था में है। 50 से 100 किलोमीटर पाई जाती है ठोस अवस्था में, तो कहलाता है ऊपरी मेंटल के नाम से जाना जाता है। 50 से 100, देखिए ऊपरी क्रस्ट, निचला क्रस्ट और ऊपरी मेंटल तीनों मिलाकर हमने बताया था, याद करिए, स्थल मंडल कहा जाता है। तो वहां पर कहलाता है, नाम कहलाएगा स्थल मंडल। गुरुजी आप कभी भरतपुर आओ। भरतपुर क्या मैं भारत में कहेंगे, उस शहर में आ जाऊंगा, आऊंगा, जरूर आऊंगा। आएंगे तब आप सभी से मिलेंगे। आपका स्नेह बना रहा है ऐसा ही। धन्यवाद। देखिए, स्नेह बनाए रखेगा उसका भी धन्यवाद है, नहीं बनाए रखेगा उसका भी धन्यवाद है। लेकिन बस मन लगाकर पढ़ते रहिए। जिंदगी में उतार चढ़ाव बहुत आएंगे, मन लगाकर पढ़ते रहिए, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। एनर्जी रिसोर्सेज न्यू चैप्टर ऐड हुआ है, करवा देंगे, बिल्कुल जरूर करवाएंगे। एनर्जी रिसोर्सेज भी करवा देंगे, परंपरागत गैर परंपरागत स्रोत वगैरह सारे चर्चा करेंगे। ऊपरी मेंटल के बाद में देखें, एक असंबद्धता क्षेत्र फिर से पाया जाता है, पढ़ा था हमने, याद करिए। ऊपरी मेंटल के बाद में असंबद्धता क्षेत्र है, नाम कहलाता है रेपेटी असंबद्धता क्षेत्र। 100 किलोमीटर पर यह समाप्त होता है
और 100 से प्रारंभ होता है। असंबद्धता क्षेत्र कहलाता है। रैपेटी असंबद्धता क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो आगे लिखे, रैपेटी असंबद्धता क्षेत्र। यह असंबद्धता क्षेत्र सौ किलोमीटर की गहराई पर पाया जाता है। यह असंबद्धता क्षेत्र ओप्रीमेंटल व ओप्रीमेंटल व निचला मेंटल के मध्य में पाया जाता है। तो ये कहलाता है ओप्रीमेंटल और निचला मेंटल के नाम से। असंबद्धता क्षेत्र 100 किलोमीटर गहराई पर असंबद्धता क्षेत्र ओप्रीमेंटल व निचला मेंटल के मध्य पाया जाता है। तो ये दोनों असंबद्धता क्षेत्र कहलाएगा रैपेटी असंबद्धता क्षेत्र। तो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है। अगला देखेगा, ओप्रीमेंटल के बाद में था निचला मेंटल के नाम से। यहाँ तक नोट करिएगा। इसके बाद में देखें, ओप्रीमेंटल के बाद में निचला मेंटल 100 से 2900 किलोमीटर गहराई पर। ये ठोस अवस्था में भी है और अर्ध तरल अवस्था में भी है। ये लाइन इंपॉर्टेंट होगी। निचला मेंटल में कल पढ़ा था, याद करिए। निचला मेंटल, इसके बाद आएगा निचला मेंटल। सर हमारे विराटनगर जरूर आएंगे, विराटनगर भी। यह परत सौ से 2900 किलोमीटर की गहराई पर पाई जाती है। यह परत अर्ध तरल व ठोस, सेमी लिक्विड एंड सॉलिड, अर्ध तरल व ठोस दोनों अवस्थाओं में है। अर्ध तरल व ठोस दोनों अवस्थाओं में है। निचले मेंटल का 100 से 350 किलोमीटर निचले मेंटल का 100 से 350 किलोमीटर की गहराई तक का भाग अर्ध तरल अवस्था में है। जिसे दुर्बलता मंडल कहा जाता है। तो दुर्बलता मंडल जो कहा जाता है वो इसी का पार्ट है। निचले मेंटल का भाग कहा जाता है। यही ज्वालामुखी क्रिया से निकलने वाले लावा का जो स्रोत होता है वो कहलाता है दुर्बलता मंडल। वो इसी मंडल का भाग है, निचले मेंटल का। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
ज्वालामुखी क्रिया से निकलने वाले लावा का स्रोत कौन सा मंडल होता है? कहेंगे दुर्बलता मंडल। और वो मंडल किसका भाग है? निचले मेंटल का ही भाग कहलाता है। और तरल अवस्था में जिसे दुर्बलता मंडल कहा जाता है। यह मंडल ज्वालामुखी क्रिया से निकलने वाले लावा का स्रोत है। ज्वालामुखी क्रिया से निकलने वाले लावा का स्रोत है। तो ये कहलाता है निचले मेंटल का भाग है, नाम कहलाता है दुर्बलता मंडल कहा जाता है। जो हमने चित्र में पढ़ा था याद करिए, जो मैंने लाइनिंग के रूप में यहाँ पर दर्शाया था रेड लाइनिंग के रूप में, वो कहलाता है दुर्बलता मंडल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद का जो भाग है वो ठोस है, इसी को नाम कहते हैं मध्य मंडल कहा जाता है। ये कहलाता है ठोस भाग है मध्य मंडल, और तरल अवस्था वाला पार्ट कहलाता है, इसी को नाम कहते हैं दुर्बलता मंडल कहा जाता है, जो यहाँ पर आपके सामने लिखा है। दुर्बलता मंडल और इसी निचले मेंटल का भाग होगा 350 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक का भाग कहलाता है मध्य मंडल कहलाता है। तो पैरा बदल के यहीं पर आगे लिख रहा हूं। निचले मेंटल का साढ़े 350 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक का, यहां तक नोट करिए, निचले मेंटल का 350 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक का, 2900 किलोमीटर तक का। निचले मेंटल का 350 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक का हो गया है तक। यहां तक नोट कर लीजिए, फिर आगे इसी में आगे लिख डालते हैं निचले मेंटल को। तक का भाग ठोस अवस्था में जिसे मध्य मंडल कहा जाता है, जिसे मध्य मंडल कहा जाता है। सर आरएस के लिए नोट्स काफ़ी है, और नहीं तो बुक सजेस्ट कर दो प्लीज़। मैंने जो टॉपिक पढ़ा है वो तो काफ़ी है। जैसे आरएस में भी थोड़ा सिलेबस बदल गया है, आप लोगों ने देखा होगा आरएस वाले में सिलेबस में कुछ चेंजेस हुए हैं। जो पहला टॉपिक था विश्व के भौतिक भूगोल की विशेषता, वहाँ पर स्पेसिफाई और क्लियर कर दिया है। आपको पढ़ना है वहाँ पर मरुस्थल, आपको पढ़ना है वहाँ पर पर्वत, कुछ टॉपिक वहाँ पर देखे होंगे आपने आरएस में। आरएस का नया सिलेबस कल लेकर आऊँगा मैं आपके सामने, और थोड़ी सी चर्चा करूँगा उसके ऊपर, क्या क्या उसमें थोड़े बहुत चेंजेस हो गए हैं। उन चेंजेस के बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे, और उसके अनुसार भी आगे हम टॉपिक देखेंगे। मध्य मंडल कहा जाता है। देखिए जो टॉपिक पढ़ा दिए मैंने और जो कवर हो गए वो तो काफी है, अब जो नए जुड़े हैं तो वो हमें कवर करने होंगे, ठीक है। तो देखिए निचले मेंटल क्या बात कहलाता है, गुटेनबर्ग असंबद्ध क्षेत्र 2900 किलोमीटर की गहराई पर पाया जाता है। निचला मेंटल और बाह्य क्रोड के मध्य में गुटेनबर्ग असंबद्ध क्षेत्र
2900 किलोमीटर की गहराई पर। गुटेनबर्ग असंबद्धता क्षेत्र। यह असंबद्धता क्षेत्र उनतीस सौ किलोमीटर की गहराई पर। देखिए मुझे कमेंट तो सबके दिखाई दे रहे, लेकिन लिखने में ध्यान है तो इधर थोड़ा सा मैं अच्छे से लिख पा रहा हूं। अगर कमेंट उधर देखूंगा तो फिर ज्यादा अच्छे से उधर लिखा नहीं पाऊंगा। 2900 किलोमीटर गहराई पर पाया जाता है। यह असंबद्धता क्षेत्र निचला मेंटल निचला मेंटल और बाह्य क्रोड के मध्य स्थित होता है। यहां भूकंपीय तरंगों की गति एवं दिशा में परिवर्तन देखा जाता है। भूकंपीय तरंगों की गति एवं दिशा में परिवर्तन देखा जाता है। तो यह कहलाता है गुटेनबर्ग असंबद्धता क्षेत्र के नाम से। गुटेनबर्ग असंबद्धता क्षेत्र। इसके बाद देखिए आता है अगली परत जो कहलाती है क्रोड के नाम से जानी जाती है। यह परत कहलाती है बाह्य क्रोड आंतरिक क्रोड को मिलाकर क्रोड। क्रोड फिर दो भागों में बटा होगा, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड के। हाँ थोड़ा बड़ा लिख डालूंगा, नहीं नजर आ रहा है, थोड़े शब्द बड़े कर दूंगा, अच्छे से देखिएगा। बाह्य क्रोड व आंतरिक क्रोड मिलाकर कहलाता है क्रोड, दो भागों में बटा है। बाह्य क्रोड है वो अर्धतरल अवस्था में जो लाइनिंग के रूप में दर्शा है, जबकि आंतरिक क्रोड कैसा है, ठोस अवस्था में पाया जाता है। कल आरएस का सिलेबस लेके आऊंगा और आपके सामने थोड़ा सा चर्चा करूंगा। तो क्या अगला देखिए क्रोड या कोर कहें, क्रोड या कोर। यह पृथ्वी की आंतरिक परत है। जिसका निर्माण यह पृथ्वी की आंतरिक परत है जिसका निर्माण आरएस प्री में इंग्लिश नहीं आती, कल सारा चर्चा कर दूंगा, बस आप धैर्य रखें। कल नए वाला सिलेबस लेके आऊंगा, मैं आपके सामने चर्चा करूंगा और उसी के अनुसार अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा आरएस के सिलेबस के अनुसार भी थोड़ा कवर करेंगे, तो चिंता मत करिए। कल आरएस प्री वाला सिलेबस लेकर आऊंगा मैं आपके सामने जरूर। यह पृथ्वी की आंतरिक परत है जिसका निर्माण निकल व
फेरस से मिलकर हुआ है। इस परत का औसत घनत्व ग्यारह ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। 11 ग्राम प्रति। आपका महक जी, आपका सवाल मैंने सुन लिया, थोड़ी देर में आंसर दूंगा उसका भी। आरएस का जब सिलेबस चर्चा करूंगा कल सबका आंसर आपके सामने दूंगा। आपका सवाल मैंने सुन लिया है, कल आपके सवाल का आंसर जरूर दूंगा। इस परत का औसत घनत्व 11 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। यह परत $2,900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर 6371 किलोमीटर की गहराई तक पाई जाती है। तक पाई जाती है। 2900 से 6371 किलोमीटर गहराई तक पाई जाती है। नाम कहलाती है क्रोड या कोर। अब इसको दो भागों में बांटेंगे, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड के नाम से। यह परत दो भागों में पाई जाती है। हो गया यहाँ तक क्रोड या कोर। अब इसको दो भागों में बांटेंगे, आंतरिक क्रोड और बाह्य क्रोड के नाम से। बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड। देखिए आरएस में जो सिलेबस है ना, फर्स्ट ग्रेड में पूरा है। फर्स्ट ग्रेड सब्जेक्ट की जो लोग तैयारी करते हैं ना, उनका सिलेबस पूरा है वहाँ पर। तो फर्स्ट ग्रेड जो पढ़ेगा ज्योग्राफी, उसमें तो सारा ही पढ़ना पड़ेगा। आरएस में जितना है वो सब कुछ, या जो पढ़ाऊंगा वो सब कुछ आएगा फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी में। फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी जो लोग मुझसे पढ़ रहे हैं उनके सारा कवर है, जितना यहाँ पर पढ़ाऊंगा, भारत भूगोल, विश्व भूगोल, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी का सिलेबस डिटेल है, तो उनको ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। उनका तो जो भी टॉपिक होगा वो सारा है यहाँ पर। आंतरिक संरचना, भौतिक विभाजन वगैरह सब कुछ आएंगे। यहां तक हो गया। आगे देखते हैं, क्रोड को दो भागों में बांटा जाता है। बाह्य क्रोड। यह परत अर्ध तरल अवस्था में, सेमी लिक्विड अवस्था में पाई जाती है। इस परत का विस्तार 2,900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर तक है।
यह परत हर तरल अवस्था में, इस परत का विस्तार 2900 से 6371 किलोमीटर। यहाँ तो आंतरिक आग्नेय चट्टाने नहीं, क्रोड के अंतर तो क्या होगा, ठोस भाग है एकदम, और वो ठोस भाग किसका है, धातुओं का भाग है, निकल और फेरस से मिलकर बनी होती है, निकल और फेरस से मिलकर होती है। 2900 से 6371 किलोमीटर की गहराई तक है, तो कहलाता है बाह्य क्रोड के नाम से। अर्धतरल अवस्था में पाई जाती है, सेमी लिक्विड अवस्था में। अगला देखें, इसके बाद में आता है असंबद्धता क्षेत्र, लेमेन असंबद्धता क्षेत्र। यह असंबद्धता क्षेत्र 5150, हाँ सॉरी 2900 से 6371, नहीं सही कह रहे हैं। यह परत हर तरल अवस्था में पाई जाती है, और यह परत का, इस परत का विस्तार 2900 किलोमीटर से 5150 किलोमीटर, 5150, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहां पर देख लीजिएगा, पुनः एक बार चित्र में क्लियर कर लेते हैं, भावनाएं समझ जाइए बस। तो यहां पर देखिए क्या है, बाह्य क्रोड 2900 से 5150 किलोमीटर, और इसके बाद में आ जाएगा लेमेन असंबद्धता क्षेत्र, दोनों के मध्य में 5150 किलोमीटर की गहराई पर, तो कहलाता है 5150 किलोमीटर गहराई तक होती है। 2900 से 5150 किलोमीटर बाह्य क्रोड के नाम से जाना जाता है, सही कहा। और इसके बाद में आएगा लेमेन असंबद्धता क्षेत्र। कभी कभी शब्द नहीं, भावनाएं समझ जाए, भावना इंपॉर्टेंट रहेगी। यह असंबद्धता क्षेत्र 5150 से यह असंबद्धता क्षेत्र 5150 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। ये अच्छी बात है, आप लोगों को पता लग रहा है, बढ़िया है। तो ऐसे समय समय पर सलाह देते रहिएगा, बहुत बढ़िया रहेगा, कभी गलती नहीं होगी। मैं भी थोड़ा सतर्क रहूंगा उस बहाने। यह असंबद्धता क्षेत्र 5150 किलोमीटर गहराई तक पाया जाता है। यहां भूकंपीय तरंगों की या भूकंपीय तरंगों की गतियों दिशा में परिवर्तन पाया जाता है। गतियों दिशा बदल जाती है, नाम कहलाता है यहां पर लेमेन असंबद्धता क्षेत्र। अगला यहां लास्ट परत है, नाम कहलाती है आंतरिक क्रोड। हाँ, आंतरिक क्रोड होगा अब 5150 से 6371 किलोमीटर की गहराई तक का। यह परत 5150 से 6371, किलोमीटर की गहराई तक पाई जाती है। 6371 किलोमीटर गहराई तक पाई जाती है। यह परत ठोस अवस्था में है। यह पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है।
यह पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है। तो ये कहलाता है आंतरिक क्रोड के नाम से। 6 परतें देखिए, असंबद्धा क्षेत्र देखें। 5 असंबद्धा क्षेत्रों के बारे में हमने यहाँ पर चर्चा की है। ऊपरी क्रस्ट, निचला क्रस्ट, ऊपरी मेंटल, निचला मेंटल, बाह्य क्रोड, आंतरिक क्रोड, कोनार्ड, मोर, रेपेटी, गुटेनबर्ग और लेमेन असंबद्धा क्षेत्र, ये हमने यहाँ पर चर्चा की। स्थल मंडल, दुर्बलता मंडल और मध्य मंडल, ये और मंडल, तीनों मंडलों के बारे में हमने चर्चा की थी। तो ये सारा कहलाता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना भूकंपीय तरंगों के आधार पर। भूकंपीय तरंगों के आधार पर, हाँ, एक तरीके से हम कह सकते हैं अंदर की जो भाग है वो त्रिज्या की तरह हो गया, आधा भाग है तो क्या हो गया, त्रिज्या की तरह यहां पर भाग हो गया। बिल्कुल, यहां पर ये जो भाग दर्शाया था, टोटल गहराई कितनी हुई? टोटल गहराई है 6371 किलोमीटर। अगर पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक यदि आना हो तो क्या होगा, एक छोर से दूसरे छोर तक आना है तो 6371 किलोमीटर, 6371 किलोमीटर, 12,742 किलोमीटर की गहराई को क्या करना पड़ेगा, पार करना पड़ेगा। और आधा भाग क्या कहलाता है, त्रिज्या, और पूरा भाग कहलाता है ज्योग्राफी में व्यास कहा जाता है गणित में। आंतरिक क्रोड ठोस होने की वजह दबाव है, प्रेशर है बहुत ज्यादा, यहां पर चारों तरफ से प्रेशर पड़ता है, कोई भी चीज पर तो वो ठोस बन जाती है, तो दबाव यहां पर मुख्य कारण है। और लोहे की उपस्थिति होना यह मुख्य कारण कहलाता है। मजा आ गया ये टॉपिक पढ़कर? बढ़िया है, मजा आ गया तो रिवाइज करना, बहुत सारे इंपॉर्टेंट रहेगा ये सारे टॉपिक। देखिए, दुर्बलता मंडल, स्थल मंडल तो यही लिख डाले थे सारे, फिर भी थोड़ा बहुत वर्णन हमने लिख दिया इसमें। ये हमारा टॉपिक अब पूरा होता है भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। तो यहां पर इसका वर्णन भी हम लोगों ने कंप्लीट किया है। यहां पर यह कहलाता है भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना। हाँ, निचले क्रस्ट में मैग्नीज लिखवाया है, निचले क्रस्ट में मैग्नीशियम, मैग्नीशियम लिखवाया है। ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट वह सियाल और सीमा से तुलना कर सकते हैं। ऊपरी क्रस्ट कहलाता है सियाल के तुल्य है और निचला क्रस्ट है वो सीमा के तुल्य कहा जाता है। बिल्कुल सही लिखवाया, अगर ये लिखवाया है तो बिल्कुल सही है, कोई डाउट नहीं। नहीं, अप्रोक्सीमेट तो फिजिक्स में 6,400 किलोमीटर लेते होंगे, लेकिन ज्योग्राफी में एग्जैक्ट किलोमीटर कहा जाता है। यह कहलाता है एग्जैक्ट किलोमीटर है 6,371 किलोमीटर। अब आगे क्या पढ़ेंगे? अब आगे हम पढ़ने वाले इसके अंतर्गत देखिए चार्ट में अगला टॉपिक वान डर ग्राफ्ट के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो अगला हेडिंग लगाइए, वान डर ग्राफ्ट के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना के नाम से जाना जाता है। मध्यमंडल नहीं लिखवा है, लिखवा दिया, देखिए मध्यमंडल लिखवा चुका हूं, याद करिए। निचले मेंटल में देखिए मैंने आपको मध्यमंडल लिखवा चुका हूं। आप कमेंट कर रहे हैं सर मध्यमंडल, मध्यमंडल देखिए मैंने आपको लिखवा दिया। यहां पर निचले मेंटल का 350 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक का, ये देखिए इधर लिखा है, तक का भाग ठोस अवस्था में जिसे मध्यमंडल कहा जाता है, यह कहलाता है मध्यमंडल कहा जाता है। यहां पर लिखवा दिया था, तो मध्यमंडल कहां पर है ये लिखवा दिया। देखिए नरेंद्र जी यहां पर लिख डाला है, मध्यमंडल कहा जाता है। गुटेनबर्ग से बिल्कुल पहले हम लिख चुके थे। तो हेडिंग डालिए, वान डर ग्राफ्ट के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना। वान डर ग्राफ्ट के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना। वान डर ग्राफ्ट के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना।
ऐसा बना लीजिए चार्ट जैसा। वान डर ग्राफ्ट ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 4 भागों में विभाजित किया है। हाँ, अभी क्वेश्चन भी देखेंगे, अभी तो क्या थोड़ा समय हो जाएगा, कल जरूर देखेंगे इसके बारे में, प्रश्न कई सारे। तो यहाँ पर वान डर ग्राफ्ट थोड़ा ही है, विभाजन छोटा ही है, इसको जरा पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर एमसीक्यू क्वेश्चन कल मैं आपको जरूर कराऊंगा। प्रिंटेड क्वेश्चन लेके आऊंगा ताकि पीडीएफ भी मिल जाए, इसलिए आज इसलिए नहीं करा रहा हूँ। कल प्रिंटेड क्वेश्चन आपको टाइप किए क्वेश्चन लेके आऊंगा, इसके आपको पीडीएफ भी मिलेगी, तो वो मैं आपको कल लेके आऊंगा प्रश्न, उसमें कल चर्चा करेंगे। तो वान डर ग्राफ्ट के भी प्रश्न है उसमें साथ में, इसलिए कल चर्चा करेंगे प्रश्नों पर। आज ये कंप्लीट कर डालते वान डर ग्राफ्ट का पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विभाजन। बाह्य सिलिका परत, आंतरिक सिलिकेट परत व मेंटल। 4 परतें बताएंगे, तो 4 परतों के नाम लिख रहा हूं। मिश्रित धातुओं व सिलिकेट की परत, और अगला कहलाता है धात्विक क्रोड के नाम से। धात्विक क्रोड। इसमें हम लोग मैटर लिखेंगे, पहले यहां तक ये चारों नाम एक बार लिख डालिए। बाह्य सिलिका परत, आंतरिक सिलिकेट परत तो मेंटल, और मिश्रित धातुओं सिलिकेट की परत और धात्विक क्रोड। वान डर ग्राफ्ट ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 4 भागों में विभाजित किया है। 4 भागों में विभाजित किया है, तो 4 उनके नाम है, पहली, दूसरी, तीसरी व चौथी परत। इनका चित्र भी बना रहा हूं मैं अभी आपके सामने, उस चित्र को देखते हैं और आगे वर्णन करेंगे। 4 परतों के नाम बताए, नाम पूछे जाते हैं। इसका सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, इसमें वान डर ग्राफ्ट ने कौन सी परत का नाम बताया, कौन सा नहीं बताया, तो ये 4 परतों के नाम दर्शाए, चारों के नाम आपको याद रखने हैं, और इसमें डिटेल अभी मैटर भी हम लिख डालेंगे। तो यहां तक जरा करिएगा। सर आपने जो पीडीएफ का बोला अभी तक एक भी नहीं मिला, ऐसा नहीं हो सकता, ऐप में तो है, मैंने खुद ने कई बार देखा है। आप अच्छे से जरा रिफ्रेश करके उससे देखिएगा, जरूर उसमें मिलेगा। मैंने खुद ने कई बार देखा उस ऐप में, तो ऐसा संभव नहीं है। आज एक बार पुनः चेक करिएगा, आप रिफ्रेश करके फिर देखें, तब वो नजर आएगा। दीपक जी कह रहे मेरे कमेंट का जवाब नहीं दिया, कमेंट करिए, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका। तो देखिए 4 परतों के बारे में दे रखा है, इसका जरा पहले चित्र देखेंगे, फिर इसका वर्णन लिखेंगे। सर आपने आउटर लेयर की डेप्थ गलत लिख दी है, प्लीज उससे सही कर दीजिए। आउटर लेयर की सही कर दी मैंने, देखे आउटर क्रोड की सही तो लिख चुका हूं, 2900 किलोमीटर से 5150 किलोमीटर सही कर दी मैंने, उसको करेक्ट कर दिया। अब कर दिया था उसी समय, याद करिए 2900 किलोमीटर से 5150 किलोमीटर तक है, ये मैंने सही कर चुका हूं।
बाह्य सिलिका परत। यहां पर लिख रहा हूं, वान डर ग्राफ्ट के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना, वान डर ग्राफ्ट के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना। जीरो से 60 किलोमीटर। दूसरी परत है, देखें, आंतरिक सिलिकेट परत व मेंटल। 60 से 1200 किलोमीटर। साठ से 1200 किलोमीटर, 0 से 60 किलोमीटर और 60 से 1200 किलोमीटर। तीसरी परत बना रहा हूं, या तीसरी परत जो दर्शाई है, मिश्रित धातुओं सिलिकेट की परत, इसकी मोटाई है 1200 से 2900 किलोमीटर। उनतीस सौ किलोमीटर से केंद्रीय भाग तक। तो 4 परतें दर्शाई है वान डर ग्राफ्ट ने। वान डर ग्राफ्ट ने 4 परतें दर्शाई है, बाह्य सिलिका परत, आंतरिक सिलिकेट परत और मेंटल, मिश्रित धातु सिलिकेट की परत और धात्विक क्रोड के नाम से। धात्विक केंद्र का या क्रोड का एक ही बात है, धात्विक क्रोड के नाम से 4 परतें यहां पर वान डर ग्राफ्ट ने दर्शाई है। तो यहीं पर मैं एक लाइन लिख रहा हूं, वान डर ग्राफ्ट ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 4 परतों में विभाजित किया है।
4 परतों के यहाँ पर नाम हुए। बाह्य सिलिका परत, आंतरिक सिलिकेट परत और मेंटल मिश्रित धातु तथा सिलिकेट की परत, और कहलाता चौथी धात्विक क्रोड के नाम से जाना जाता है। ये सभी परतें यहाँ पर 4 परतों के नाम दर्शाए। चित्र बना लीजिए जल्दी, फिर इसका थोड़ा सा वर्णन लिखेंगे। इन्होंने भी यही कहा, सिंपल सी बात है, बाह्य परत से आंतरिक परत की ओर जाएंगे, घनत्व में लगातार क्या होती जाती है, वृद्धि होती जाती है। बाह्य परत से आंतरिक परत की ओर जाने पर घनत्व में लगातार वृद्धि होती जाती है। घनत्व लगातार बढ़ता चला जाएगा और घनत्व अलग अलग परतों के अलग अलग घनत्व वहां पर दर्शाएं। जो पिछले भी हमने जो चार्ट जैसा बनाया था उसमें नोट कर डालेंगे। ये 4 परतें यहां पर मुख्य परतों के नाम कहलाते हैं। देखिए लिख तो सकते हैं 6371 किलोमीटर सही है, 29 से 6371 किलोमीटर लिख सकते हैं, लेकिन इन्होंने जो कहा वही पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इनके अनुसार विभाजन है और इनके अनुसार चाहे तो हम लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। 6371 का या केंद्रीय भाग का है, एक ही बात है। सर पानी पृथ्वी में कहां से आता है? पानी आता है क्रस्ट परत से। सामान्यतः क्रस्ट परत के अंतर्गत पाया जाता है। जल जो होता है जलवाष्प के रूप में वो पाया जाता है, क्रस्ट परत में पाया जाता है, ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट में। तभी देखिए ट्यूबवेल वगैरह खोदते हैं, 600-800 मीटर 1000 मीटर गहरा होता है, तो 1 किलोमीटर हो गया लगभग। 1 किलोमीटर के अंदर अंदर सारा लगभग पानी का जल का जो भाग है वो आ जाता है, और वो कौन सा होता है? वो कहलाता है सामान्यतः ऊपरी क्रस्ट के नाम से जाना जाता है। थोड़ा बहुत निचले क्रस्ट में भी तो क्रस्ट के अंतर्गत जल पाया जाता है। ट्यूबवेल जो खोदते हैं जल आता है। ट्यूबवेल की गहराई कितनी होती है? 500 फीट, 1000 फीट, 2000 फीट। 2000 फीट का मतलब 500-600 मीटर हो गया। अभी तो 1 किलोमीटर भी नहीं हुआ। 1 किलोमीटर भी नहीं है तो ऊपरी परत का भाग आ जाएगा। नाम क्या कहलाएगा? नाम कहलाएगा ऊपरी क्रस्ट कहलाता है। हो गया। यहाँ पर 4 परतों के रूप में वान डेर ग्राफ्ट में पृथ्वी की आंतरिक संरचना को विभाजित किया है। तो ये 4 परतों के बारे में यहां पर चित्र बनाया, इसको अब हम यहां पर लिख डालते हैं। बाह्य सिलिका परत, आंतरिक सिलिकेट परत, मेंटल मिश्रित धातु और सिलिकेट की परत और धात्विक क्रोड। यह परत 0 से 60 किलोमीटर की गहराई तक यह परत 0-60 किलोमीटर गहराई तक पाई जाती है। लेकिन अटलांटिक महासागर, ये इनके अनुसार है, मेरे अनुसार नहीं है। जो ये कहेंगे वही मैं आपके सामने लिखूंगा। लेकिन अटलांटिक महासागर के नीचे ये देखिए अलग अलग बताते हैं, आंकड़ों से प्रश्न आता है। इनके अनुसार 0-60 किलोमीटर, लेकिन अटलांटिक महासागर के नीचे इसकी गहराई कितनी है? 20 किलोमीटर। और प्रशांत महासागर के नीचे इसकी गहराई यह कहलाती है 10 किलोमीटर पाई जाती है। इन्होंने 2 आंकड़े दिए अटलांटिक और प्रशांत महासागर के, वो हमें याद रखने होंगे। सर एग्जाम में 6370 और 6371 दोनों आ जाए तो क्या करें? दोनों आ जाए तो 6371 किलोमीटर वाला आप सही करिएगा। ज़्यादातर बड़ी किताबों में वही होता है। ठीक है, गहराई 20 किलोमीटर तथा प्रशांत प्रशांत महासागर के नीचे गहराई 10 और अटलांटिक के नीचे 20 होती हैं। ये इन्होंने खास बात बताई है, जरा अच्छे से इसको नोट कर डालिए और फिर आगे कल हम चर्चा करेंगे इसी टॉपिक में। आगे कंटिन्यू यहाँ पर इसका वर्णन करेंगे। थोड़ा सा ही बचा है तो ये 10 मिनट का टॉपिक है, फिर कल क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे।
प्रिंटेड क्वेश्चन लेके आऊँगा, सॉल्व आपको करने होंगे पिछला जितना पढ़ा है, और कल ये फिर टॉपिक मुझे लगता है कंप्लीट हो जाएगा। आंतरिक संरचना, तो अटलांटिक के नीचे 20 किलोमीटर गहराई, प्रशांत महासागर के नीचे 10 किलोमीटर गहराई पाई जाती है। तो ये यहाँ पर सारे बिंदु इंपॉर्टेंट है। आज इतना ही, धन्यवाद।